श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान के जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरण में साष्टांग नमन बंदन। बाबा भूत भावन शिव हनुमान जी महाराज को सादर नमन बंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सदगुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरण में बार बार नमन वंदन करते हुए आज की पावन रघुनाथ जी की कथा भगवान राघवेंद्र सरकार और भैया भरत जी का पावन प्रसंग है। समस्त राज समाज, मिथिला नरेश और अवधपुर के सभी पुरवासी माताओं के साथ, गुरुजनों के साथ सभा में बैठे हुए हैं और वार्ता चल रही है। भैया भरत का प्रेम देख करके जितने भी सभा में हैं गुरुजन वृंद, माताएं, संत वृंद और जनकपुर के जितने भी पुरवासी हैं, जनकराज जी महाराज, समस्त माताएं भरत भैया का विचार सुनकर के सब प्रेम विह्वल हो जाते और भरत जी का प्रेम देख करके सिद्ध गंधर्व, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहाँ जितने भी देवी देवता हैं सब प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। लेकिन सुरेश इंद्रजीत जी का, जो इंद्र जी महाराज हैं, उनकी गति कुछ संकोचमय हो जाती है और भरत भैया का प्रेम देख करके यही सोचने लगते हैं कि कहीं राघवेंद्र सरकार भरत जी के प्रेम में आ गए तो कहीं अवध को वापस ना चले जाए और जिस हेतु से भगवान का जन्म हुआ है वो कार्य में बाधा ना आ जाए। ऐसी वृत्ति मन में धारण करके सरस्वती अम्बा का आवाहन करते हैं और सरस्वती अम्बा जब आती हैं तो कहती हैं, एक बार तो मैंने आपका कहा मान लिया, इस बार नहीं, इस बार संभव नहीं है। भरत का जो प्रेम है तिहुलोक में सूर्य की भांति प्रकाशवान है और राम जी का अनन्य भक्त है भरत भैया। भगवान का एक बार कोई अनादर कर दे तो चलेगा, लेकिन भक्त का कहीं अनादर एक बार कोई कर दिया तो भगवान के अग्नि रूपी क्रोध से कोई बच नहीं सकता। अग्नि रूपी जो पावक रूपी क्रोध है उसमें भस्म हो जाएगा। सरस्वती अम्बा समझाने के बाद अपने धाम को चली जाती हैं और फिर जो स्वार्थी
मलिन मन वाले देवता लोग हैं। फिर बुरी सलाह करके षड्यंत्र रचा और वो माया जाल प्रबल रच करके भय, अप्रीत और उच्चाटन सबके हृदय में पैदा कर दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इस श्रीमानस के माध्यम से पावन ग्रंथ में लिखे हैं और कहते हैं, ईश्वर स्वार्थी मलीन मन कीन कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म अरति उचाटु। सुर स्वार्थी मलीन मन केन कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म अरति उचाट। प्रबल माया रच दिया और अपनी माया फैला करके झूठी माया, प्रपंच माया, भ्रम, भय, अप्रीति और जितने भी वहां पे सभागार में जन बैठे थे सबके हृदय में माया रूपी उच्चाटन पैदा कर दिया। जैसे हम कथा कर रहे हैं, कथा करते करते ऐसा मन में विचार आवे, कथा कब खत्म होगी, कथा कब संपन्न होगी, कब हम घर को जाएंगे, नाना प्रकार के विचार इसी तरह सबके मन में आने लगा। और बाबा इसी भाव में लिखते हैं, करिक चाले सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काजू काजू गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रविकुल दीपा। समय समाज धर्म विरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहावती कही सुहाए। भरत कहावती कही सुहाए। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम बनना बिगड़ना तो सब भरत भैया के ही हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ राघवेंद्र श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं और सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने आदर पूर्वक सबका सम्मान किया है। तब रघुकुल के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज समयोचित समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन कहते हैं। समय अनुकूल वचन उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का सुंदर संवाद कह सुनाया है। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें राघवेंद्र सरकार को कह सुनाई और कहते हैं, हे तात, अरे तात राम जस आय सुदेहु सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदुबानी। वेदमान आपुनि मिथिलेषु मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजाय सुहोए। राउर शपथ सही सिर सोए। और फिर वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं,
हे तात राम, मेरा तो यही मत है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब बर्ताव करें, वैसा ही सब व्यवहार करें। यह सुनकर के सुशील राघवेंद्र सरकार मेरे दोनों हाथ जोड़ करके सत्य, सरल, कोमल चित्त वाले रघुनाथ जी कोमल वाणी में बोलते हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, हे मिथिलेश्वर, आप दोनों के रहते हुए भला मेरा कहना कुछ उचित है? मेरा अगर मैं कुछ कहता हूं आपके उपस्थिति में तो मेरा ये कहना अनुचित ही होगा। इसलिए आपकी और जनकराज जी महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपको शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगा। इतना बात राघवेंद्र सरकार के मुखारविंद से सभी सभाजन सुनते हैं। और मुनि जी जो हैं, वशिष्ठ जी महाराज हैं, जनक जी महाराज हैं, सब जा जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। किसी से कुछ कहते नहीं बनता साहब। सब लोग अब भरत जी का मुख देख रहे हैं, क्या कहें। इसको कहते हैं धर्म संकट। राम सपथ सुन मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरु देत। सभी लोग सकुचा जाते हैं, भरत भैया का मुंह देखते हैं। अब हम सब क्या कहें, कुछ उत्तर देते नहीं बनता साहब। धर्म संकट में पड़ जाते हैं। और भरत जी ने सभी सभा को जब संकोच में देखा तो भरत भैया, राघवेंद्र सरकार के जो छोटे भैया है ना, अपने हृदय में बहुत बड़ा धीरज रख करके और कुसुमें देख करके अपने उमड़ते हुए प्रेम को अपने हृदय में संभाला है। और जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोक दिया था, ठीक उसी प्रकार से अपने उमड़ते हुए प्रेम को अपने हृदय में समेटा है। और इसी भाव में ऋषभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसुमौ देखि सनेहु संभारा, भरत बिंधि जिमि घट जनिवारा, शोक कनक लोचन मनि छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरणाक्ष जो सारी सभा की बुद्धि को, सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया सा, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी ने विवेक रूपी विशाल बाराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया। अब बिना परिश्रम के ही उनका उद्धार कर दिया। भरत भैया हाथ जोड़ करके विनीत भाव में सबकी ओर देख करके बड़े प्रेम भाव से राघवेंद्र सरकार के शीश चरण में निहोरा किया। कहते हैं, करी प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे, क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा, ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नहीं साली,
भरत भारती मंजू मराले, विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। भरत जी ने सबको हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक अपने दोनों कमलवत हाथ को जोड़ लिए हैं। श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और जितने भी साधु संत हैं सबसे विनती की है और प्रेम भाव में कहा है, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को आप सभी जन क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर तृष्टापूर्ण वचन कुछ कह रहा हूं। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी मां सरस्वती जी का स्मरण किया है। वे मानस से उनके मन रूपी सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ बसती हैं। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त श्री भरत जी महाराज की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली होती है। और ऐसी जिह्वा ऐसे मुखारविंद में बोली क्या बोलती हैं? निरख विवेक बिलोचनन शिथिल स्नेह समाजु, करि प्रणाम बोले भरत सुमिर सिय रघुराजु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख करके सबको सादर प्रणाम करके श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का हृदय में स्मरण करके भरत भैया अपनी विनीत वाणी में कुछ बोलते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, अरे प्रभु में पे तुमा तो सो हृदय गुरु स्वामी, परम पूज्य हेत अंतरयामी, सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सरबज्ञ सुजानु, समर्थ सरना गत हितकारी, गुण गाह को अवे गुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। भरत भैया शिथिल भाव में प्रेम से युक्त विनीत वाणी में कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके अपने रघुनाथ ने भैया से, प्रभु आप ही मेरे माता पिता, सुहृद मित्र, गुरु स्वामी, मेरे पूज्य, मेरे परम हितैषी और सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं। आपका हृदय तो कोमल है, सरल चित्त है प्रभु, श्रेष्ठ मालिक, शील के निधान, और आपका तो ऐसा स्वभाव है जो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं और समर्थ भी हैं प्रभु। शरणागत का हित करने वाले आप हैं, सुंदर गुणों का आदर करने वाले हैं और अवगुणोत्था पापों को हरने वाले हैं। इसलिए हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी, आप ही हैं, दूसरा जगत में कोई नहीं। इसलिए स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान दूसरा और भी कोई नहीं है, मैं ही हूं प्रभु। और कहते हैं, प्रभु प्रभु पे तु बचन मोह बस पेली, आयऊ यहाँ समाजु सकेली, जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, आमिये अमर पद माहुर मीचू, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, सो मैं
सब विधि की निठाई, सोमय सब विधि की निठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई, मेरे प्रभु माने स्नेह सेवकाई। भरत भैया अपनी वाणी को, अपना मंतव्य भगवान के इसी चरण कमल में रखते हैं, सन्मुख बताते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं तो मोहवश और आपके वचनों का उल्लंघन करके, पिताजी के वचनों का और आपके वचनों का उल्लंघन करके सारा समाज बटोर करके यहां तक आया। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीच, अमृत और अमर पद, देवताओं का जो पद, विष और मृत्यु आदि जितने भी हैं, किसी भी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट सके। हम तो सब प्रकार से ढिठाई किए रघुनाथ, पर आपने मेरी इस दृष्टता को, इस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। आप धन्य हैं मेरे प्यारे, आप धन्य हैं। आप जैसा शरणागत भक्त वत्सल कोई नहीं रघुनाथ। कहते हैं नाथ, कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस, सुजस चारु चहूर। कहते रघुनाथ जी, हे दीनानाथ, दीन बंधु भगवान रघुनाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से ही मेरा भला कर दिया। आपने हम पे अपनी कृपा बरसाई, करुणा बरसाई, और इसी भलाई से, इसी अनुग्रह से आपने मेरा कल्याण कर दिया रघुनाथ, जिसमें मेरा दूषण दोष भी अब गुण बन गए हैं, भूषण बन गए हैं, और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। ऐसा ऐसा भक्त, भरत भैया जैसा, मेरे रघुनाथ जैसा भगवान कोई जगत में नहीं। भरत भैया कहते हैं, प्रभु राउर रेत सुबानी बढ़ाए, जगत बेदेते निगमागम गाए, कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसेल निरीस निसंके, सुनि शरण सामुहे आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने, सुनि गुण साधु समाज बखाने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। भरत भैया कहते, मेरे प्रभु आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, और वेद शास्त्रों ने नीति नीति करके गाई है। जो क्रूर हैं, कुटिल हैं, दुष्ट हैं, कुबुद्धि वाले हैं, कलंकी हैं, नीच हैं, शील रहित हैं, निरीश्वरवादी नास्तिक हैं, और निकलंक निडर हैं, वे भी, उन्हें भी आप अपने शरण में, आपके सन्मुख आकर के एक बार अगर आपको प्रणाम कर लिए तो उनको आप सहर्ष अपना लेते हैं नाथ। यह आपका स्वभाव है। और इतना ही नहीं, आप कभी हृदय में उनके दोष को देख करके अपने हृदय में नहीं लाए, उनके गुणों को सुन करके साधुओं के समाज में उनका बखान ही किया है। और भरत भैया फिर आगे कहते हैं प्रेम भाव में, को साहिब सेव कहीं नवाजे, आप समाज साज सब साजी, निज करतूत न सामुझी अब सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने,
सो गोसाई नहीं दूसरे को पी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। गुण गति नट पाठक आधीना, गुण गति नट पाठक आधीना। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला जगत में दूसरा स्वामी कौन है रघुनाथ? और जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें, उनकी सारी आवश्यकताओं को आप पूर्ण कर देते हैं मेरे राघव। और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझ करके, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जान करके, उल्टा सेवकों को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठा करके प्रण रोप करके बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है रघुनाथ। बंदर आदि पशु नाचते हैं, तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का जो पाठ प्रवीणता रूप है, गुण और पशु के नाचने की जो गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार से आप हैं रघुनाथ। और भरत भैया कहते हैं, यो सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बरजोरी। इस प्रकार से अपने सेवकों की बिगड़ी बात को सुधार करके और सम्मान दे करके उनको आपने साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। हे कृपाल रघुनाथ जी, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा? आप ही एक ऐसा हैं। और भरत भैया की वाणी अभी बंद नहीं होती है, भाव में विभोर होकर के बड़े भाव से कहते हैं कि सुख स्नेह की बाल सुभाए, आयो लाई न जाय सुभाए। तब कृपाल हेरि निज ओरा, सब ही भांति भल मान्यो मोरा। देखियो पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोकऊं भागु, बड़ी चूके साहिब अनुरागु। मैं शोक और स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को बाएं रख करके, आपकी आज्ञा ना मान करके यहाँ पे चला आया, तो भी कृपालु मेरे स्वामी, आपने मेरी ओर देख करके सभी प्रकार से मेरा भला ही किया है। और मेरे इस अनुचित कार्य को आपने अच्छा समझा। ये आपके जैसा बड़प्पन, आपके जैसा धैर्यवान कौन जगत में है? और कहते हैं, मैं सुंदर मंगलों के मूल आपके श्री चरण का दर्शन करने को पाया। मैं बड़ा बड़भागी हूं और मैं ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। कोई समय के अनुसार नहीं, मेरे रघुनाथ तो हम पर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रहते हैं। और इसी भाव में संत भगवान गुरुदेव भगवान गाते हैं कि मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरी बग बिगड़ी बना दे काम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। अरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना।
और फिर भरत भैया इस भाव में भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कृपा अनुग्रह अंगु अघाई किन कृपा निधि सब अधिकाई राखा मोर दुलार गोसाई अपने सेल सुभाए भलाए नाथ निपट में किन दिठाए स्वामी समाज सकोच बिहाए अभिनय विनय जथा रुचि बानी क्षमहि देव अति आरती जानी अभिनय विनय जथा रुचि बानी क्षमहि देव अति आरती जानी। कृपा निधान रघुनाथ ने मुझ पर सांगो पांग भर पेट करके कृपा और अनुग्रह बरसाई है। सब अधिक ही किए मेरे रघुनाथ, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा करके आपने हम पे अनुग्रह किया है मेरे गोसाई। इसलिए हे नाथ, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से तो मेरा दुलार ही रखा है। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़ करके अभिनय अभिनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कह करके सर्वथा मैंने ढिठाई की है। हे देव देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जान करके आप हमें क्षमा करिएगा। इसलिए सुहृद सुजान सुसाही बही बहुत कहब बड़ी खोरी आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। आप सुजान हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके अंतःकरण की बात को जानने वाले हैं, सबके मनोचित को समझने वाले हैं। आपसे क्या छुपाना, आप तो सब कुछ जानते हैं रघुनाथ, किसके दिल में क्या बैठा है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं रघुनाथ, और इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सब बात सुधार दी है और इस प्रकार से भरत भैया फिर कहते हैं प्रभु पैद पैदु मैं पैराग दुहाई सत्य सुपेते सुख सीम सुहाई सो करी कहूँ ये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारि बिहाई आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसादु जन पावे देवा सो प्रसादु जन पावे सेवा। भरत भैया कहते हैं रघुनाथ, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत्य सुंदर पुण्य
और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं आपके हृदय की जागते सोते और स्वप्न में बनी रहने वाली रुचि इच्छा को कहता हूं। वह रुचि यह है, कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़ करके स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की जो सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद इस सेवक को मिल जाए तो फिर क्या कहना। भरत जी ऐसा कह करके प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकायमान हो उठा, नेत्र उनके सजल हो गए और हृदय उनका भक्ति से भर गया, प्रेम से भर गया। और इतनी बातें कहते हुए जब उनके कंठ रुंध गए, गला भर गया और दोनों हाथ आगे करके, हाथ जोड़ करके और तत्क्षण भगवान के रघुनाथ जी के जो दोनों चरण कमल हैं उनको दौड़ करके लपक करके पकड़ लेते हैं और कुछ कह नहीं पाते। ऐसा उस स्नेह को बखाना नहीं जा सकता जो भरत भैया के हृदय में है। बखानते बखानते भरत भैया की वाणी रुक जाती है, शिथिल पड़ जाते हैं। और फिर रघुनाथ जी जो है ना, कहते हैं कि कृपा सिंधु सन मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत बिनय सुनि देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु करुणा निधान, चराचर जगत के स्वामी मेरे श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत भैया का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनको अपने निकट बिठा लिया, पास में बिठा लिया। और भरत जी की विनती सुन करके, उनका स्वभाव देख करके सारी सभा और श्री रघुनाथ जी प्रेम के वशीभूत हो गए, प्रेम स्नेह से शिथिल हो गए सारे। और मेरे गोस्वामी जी महाराज यहां गुनगुनाते हैं और लिखते हैं, भाव में लेखनी बोल पड़ती है। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलादनी, मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से, सकुचे निसागम मलिन नलिन से, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी और जो साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और विदेहराज मिथिलापति जनक जी महाराज स्नेह से सब शिथिल हो गए, मग्न हो गए भैया भरत का प्रेम व्यवहार देख करके। और सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय प्रशंसा महिमा तो सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की अप्रशंसा करने लगे और उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। मेरे बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुन करके व्याकुल हो गए और ऐसे सपचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल मुरझा जाता भैया। ठीक उसी प्रकार से सब मुरझा जाते, सपचा जाते।
कहते देख दुखारी दीन दु समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुये मारी मंगल चाहते। दोनों समाज के जो नर नारी थे सभी जन दीन और दुखी देख करके महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मार करके अपना मंगल चाहता है। स्वार्थी देवता इंद्र जो है सभी को दिन दुखी देख करके फिर भी इंद्र जो है अपना मंगल ही चाहता है, अपना भला ही चाहता है। कपटी इंद्र और इसी भाव में कपट कुचाल से में सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू काक समान पाकर पुरीति छली मलीन कतहु न सप्रेते छली मलीन कतहु न प्रतीते प्रथम कुमत करी कपटु संकेला सो चाटु सबके सिर मेला सुरमाया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे सुरमाया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है साहब, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। इंद्र की ऐसी करतूत ऐसा स्वभाव जगत विख्यात है। अपना भला करने के लिए दूसरे का अनहित कर देते हैं। ऐसा लोग इस चराचर जगत में भी बहुत है साहब। अपना 10 पैसे का फायदा लेने के लिए सामने वाले का लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं और उनको इसी बात पे ऐसा लगता है जैसे तीनों लोगों का राज्य उन्हें मिल गया। प्रसन्न रहते हैं दूसरे का अहित करने में, बड़ा अच्छा लगता है साहब। लेकिन सज्जन पुरुष अपने आप को गला देते हैं दूसरे का हित करने के लिए। और इस प्रकार से पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा इंद्र ने, अनेक प्रकार के कपट का साज समझ सजा करके फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल देते हैं। माया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रघुनाथ जी के जो सच्चे प्रेमी हैं उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम तो कुछ बना ही रहा। जिस प्रकार से कामदेव का जब दहन हुआ, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे तेहि राखे रघुबीर यही उबरे तेहि काल बसे। भगवान रघुनाथ की जो कृपा जिस पे रहेगी ना, उस पे तो कोई भी माया चलाओ साहब वो जाएगी नहीं। यहां पर थोड़ा सा कम हुआ। और फिर भय उचाट बस मन तेरे नाही छन मन रुचि छन सदन सुहाई दुविधि बनो गति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनु बारे दुचित कहतहु परितोष न लहाई एक एक सन मर मुन कहाई लखी हसी कहूं कृपा निधानु सरिस स्वान मगवान जुबानु सरिस स्वान मगवान जुबानु सरिस स्वान मगवान जुबानु। भय और उच्चाट बस के कारण किसी का मन स्थिर नहीं है। माया प्रबल है, माया सब पर व्याप्त हो गई। ये जो रघुनाथ जी के अन्य हैं, भक्त हैं, उन पे माया कुछ कम व्याप्त हुई। क्षण भर में अब कभी वन में रहने की इच्छा होती है तो कभी क्षण भर में उन्हें घर अच्छा लगने लगता है, घर की याद आने लगती है।
मन में इस प्रकार की दुविधा में स्थिति देख करके प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा साहब। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है तो कभी उधर जाता है, इसी प्रकार से जो प्रजा है उनके मन की दशा हो गई। कभी रघुनाथ जी के साथ अच्छा लगता है तो कभी अवध अच्छा लगने लगता है। चित्त दोनों तरफ हो जाने से पर कहीं संतोष नहीं होता है और एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कह सकते लोग। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी जब सबकी ये दशा देखी तो अपने हृदय में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कुत्ता इंद्र और स्वर्ण एवं और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। इस प्रकार से भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई लागी देव माया सब ही जता जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़ करके अन्य सभी लोगों पर, मनुष्यों को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति को पाया उस पर वैसे ही देव माया व्याप्त होने लगी। और फिर कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे सभाराउ गुर महिसुर मंत्री भरत भगति सब कै मति जंत्री राम ही चितवत चेत्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी महाराज सब लोगों को अपने स्नेह और देवराज जो इंद्र है उनका भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया और इस प्रकार से सब लोग चित्र लिखे से श्री राघवेंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, अभिनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में बड़ी कठिनता है साहब। सुनने में तो अच्छा लगता है, कर्ण प्रिय है, हृदय को शीतल करती है, लेकिन कहने में, अनुवाद करने में साहब, प्रस्तुत करने में जो वाणी है वो कठिनता उसके कारण कठिना जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। और इस प्रकार से जासु बिलो की भगति लवलेसु प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु महिमा तासु कहे कि तुलसी भगति सुभाय सुमति ही हुलसी आप छोटी महिमा बड़ी जानी कभी कुल कानी मानी सकुचानी कहीं न सकनी गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई मति गति बाल बचन की नाई मति गति बाल बचन की नाई। जिनकी भक्ति का लवलेश देख करके मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी महाराज प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा को महाराज कवि शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये तुलसीदास कैसे कहे। जब तुलसीदास जैसा विद्वान भगवान का अनन्य नहीं कह सकते तो ये दास क्या कहेगा। और उनकी भक्ति और सुंदर भाव से भक्त के हृदय में, कवि के हृदय में सुबुद्धि फुलस रही है, विकसित हो रही है और लता पुंज आगे बढ़ रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जान करके कभी परंपरा की मर्यादा को रखते हुए मान करके सकचा जाती है। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सका।
उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो जाती है। और फिर आगे बाबा लिखते हैं, कहते हैं भरत बिमल जस बिमल बुद्ध विधु सुमति चकोर कुमारी उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। भरत जी का जो निर्मल यश है और निर्मल चंद्रमा है, और कवि की जो बुद्धि है, जो सुबुद्धि है, वो चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित दे करके उसकी ओर टकटकी लगाए हुए देखती है, तब उसका वर्णन कैसे करें साहब। बाबा फिर भरत भैया के बारे में लिखते हैं और कहते हैं, अरे भरत स्वभाव न सुगम निगमहु लघुमति चापलता कभी क्षमहु कात सुनत सती भाव भरत को सीय पद सीय राम पद होई नरत को कात सुनत सती भाव भरत को सीय राम पद होई नरत को सुमिरत प्रभृत ही प्रेम राम को जैन सुलभ ते ही सरिस बाम को देखी दयाल दशा सब ही की राम सुजान जानी जन जी की देखी दयाल दशा सब ही की राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए सुगम नहीं है साहब, वेद भी उसको नहीं गा सकते। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते कहते सुनते सुनते कौन मनुष्य से सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रघुनाथ जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। भरत भैया का क्षेत्र ऐसा है, उस क्षेत्र को पढ़ करके, सुन करके, गा करके, स्मरण करके जिस व्यक्ति को भगवान के चरणों में अनुराग ना हो, वो अभागा ही कहा जाएगा। इसलिए उनका ऐसा चरित्र है कि भगवान के चरणों में समर्पित करने वाला चरित्र है। और भैया भरत का जो चरित्र पढ़ लिया, समझ लिया, भगवान के चरणों में लीन होने वाला है। दयालु और सुजान श्री रघुनाथ जी इस सभी की दशा को देख करके और भक्त भरत जी की हृदय की स्थिति जो है उसको जान करके कुछ कहते हैं। क्या? धर्म धुरीन धीर नये सागर सत्य स्नेह शील सुख सागर देश कालु लखे समऊ समाजू नीत प्रीति पालक रघुराजू बोले बचन बानी सर्बस से हित परिणाम सुनत शशि रसु से तात भरत तुम धर्म धुरेना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा तात भरत तुम धर्म धुरेना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। मेरे रघुनाथ से धर्म धुरंधर हैं, धीर हैं, नीति में चतुर हैं, सत्य हैं, शील को स्नेह को जानने वाले हैं, शील के सागर हैं, सुख के निधान हैं, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देख करके तदनुसार ऐसे वचन बोलते हैं जो मानो वाणी के सर्वस्व ही हैं, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के समान है। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। इसलिए हे तात, कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात
गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कही जात, कुसमय किम कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं। तुम्हारे समान तुम ही हो, अन्य कोई नहीं। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। मेरे राघवेंद्र सरकार बड़ी सार गर्भित बात बोलते हैं। कहते गुरुदेव और ऐसे विद्युत समाज के बीच में उनके सामने अपने भाई भरत का गुण मैं किस प्रकार से कह सकता हूं। इसलिए हे तात, जानत तात तरनी कुल रेते, जानहु तात तरनी कुल रेते, सत्य संग पे तो कीरति प्रेते, समहु समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन के, तुम ही विदित सब ही कर कर मुँह, आपन मोर परम हित धरमु, मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहो अवसर अनुसारा। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीत को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मान मर्यादा तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं, उसको सुनो। कहते तात, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा समारी, नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होते सुखुआरु, जो बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग के ही कहूँ न हो इकलेशु, तस उत्पातु तात विधि के ना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लेना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। कहते हैं पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की ही कृपा से, गुरुवंश की कृपा पाने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते, सभी बिखर जाते। इसलिए यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिता की असामयिक मृत्यु, अकारण मृत्यु उसमें पर किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा के रखा, सबको बचा लिया। इसलिए तात, राज काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम, गुरु प्रभाव पाली सब ही, फल हो ही परिणाम। राज्य का कार्य सभी, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य ही करेगा और परिणाम उसका मंगलदायी होगा। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह जो है वो घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षा करेगा। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है।
और सहित समाज तुम्हार हमारा, करवन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिनी देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूमि मय, कीर्ति सुगति भूति मय बेनी, कीर्ति सुगति भूति मय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कार्य करवाओ, ता सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना है, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसलिए सो विचारु सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़े कठिनाई, तुम ही अवधि भरी बड़े कठिनाई। जानी तुम ही मृदु कहाऊं कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। वही कुठाय सुबंध सहाय, ओढ़ी हही हाथ असिनहु के घाये, ओढ़ी हही हाथ असिनहु के घाये। ऐसा विचार करके भारी संकट सह करके भी प्रजा का और परिवार को सुखी करो। हे भैया, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको जो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जान करके मैं भी कठोर वियोग की बात कर रहा हूं। इसलिए हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं। वो अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से भी रोके जाते हैं मेरे भैया। इसलिए सेवक पद सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होए। तुलसी प्रीति कृति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान है, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत को सुन करके सुख भी उनकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधी अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद सादे। भरतहि भयउ परम संतोष, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगहि गिरा प्रसादु। भाजन गूंगहि गिरा प्रसादु। भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसी कोमल वाणी को सुनकर के मानो प्रेम रूपी समुद्र में मंथन करने से निकले हुए अमृत से सनी हुई वाणी थी। सारा समाज शिथिल हो गया, स्तब्ध रह गया, सबको प्रेम समाधि सी लग गई। बस भगवान की वाणी को सुनने में सब लोग मग्न हो गए। ये दशा देख करके मैया सरस्वती जी भी वहां चुप्पी साध लेती हैं, वो भी कुछ नहीं बोल पाती। भरत जी को परम संतोष होता है। स्वामी जी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, स्वच्छंद हो गए। बहुत बड़ा संतोष हुआ भरत भैया को, और उसके बाद उनका मुख प्रसन्न चित्त हो गया। उनका मन विषाद, जिनके मन में विषाद था, सब मिट गया। ऐसा हुआ जैसे मान लो किसी गूंगे व्यक्ति के ऊपर मैया सरस्वती साक्षात आकर के विराजमान हो जाएं और गूंगा बढ़िया बढ़िया भजन, बढ़िया बढ़िया बाणी में श्लोक, भगवान रघुनाथ की चौपाई बस गाए जाए, गाए जाए, गाए जाए।
ऐसी दशा भरत भैया की है। और कहते हैं किन सप्रेम प्रणाम बहोरे, बोले पानी पंकरहु जोरे, नाथ भयउ सुख साथ गयो को, लहु लाहु जग जन्म भयो को, अब कृपाल जस आयस होई, करऊ शीस धरि सादर सोई, सोवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पारऊ जहि से, सोवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पामऊ जहि से। भरत भैया राघवेंद्र सरकार की वाणी को सुन करके बस आनंद विभोर हो गए, प्रफुल्लित हो गए। और अब भरत भैया हाथ जोड़ करके अपने भैया से कहते हैं, भैया मुझे आपके साथ जाने का अब सुख प्राप्त हो गया, मैंने जगत में जन्म लेने का जो लाभ था वो मुझे मिल गया। हे कृपालु रघुनाथ जी, अब आपकी जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धार करके आदर पूर्वक वही कार्य करूंगा। परंतु हे मेरे देव, आप मुझे वह अवलंब कोई सहारा दे दें जिसकी सेवा करके मैं अवधि का जो समय है 14 वर्ष, उस अवधि को पार कर जाऊं, उस अवधिका को बिता दूं। तो इसलिए कहते देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए, आने सब तीर्थ सलिल तेहि का काहर जाए। हे मेरे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा अनुसार मैं सब तीर्थों का जल लेकर के आया हूं। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? ऐसी वाणी भरत भैया रघुनाथ जी को कहते हैं। अब रघुनाथ जी से कहने से पहले ये जो पावन कथा है ना भैया भरत की और राघवेंद्र सरकार के बीच में जो वार्ता हुई है, उस वार्ता को अब यही विश्राम देते हैं। मेरे रघुनाथ जी की ये पावन कथा, उनकी कृपा बरसी, करुणा बरसी, भगवान की कृपा रही तो कल फिर हम गाएंगे, आप सब जरूर सुनिए। इसी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। श्री राघव सरकार की आप सब पर ऐसे ही कृपा बनती रहे और आप सब हमें अपना प्रेम पुरस्कार अपने माध्यम से ऐसे प्रेषित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का मंगल हो। इसी भाव के साथ ओ मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम। कथा विसर्जन होत है वसम मुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करम सदा कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्य पादी गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जानकी वल्लभ राम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।